हेलो एंड वेलकम टू ऑल्सरम एजुकेशन। तो आज हम BEGC 131 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं इस सब्जेक्ट के, तो मैंने देखा ये क्वेश्चंस या इस चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी बारी आए हैं। तो हम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, हाउ डिड डॉक्टर एनी बेसेंट हेल्प इन द अपलिफ्टिंग द कॉज ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इन हर टाइम। ओके, तो आपको मैं बता दूँ, ये डॉक्टर एनी बेसेंट है ना, आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होगा। ये चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि हाउ डिड डॉक्टर एनी बेसेंट हेल्प इन द अपलिफ्टिंग ऑफ कॉज ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इन हर टाइम। मतलब उन्होंने कैसे अपलिफ्ट किया वुमेन को, डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो हम इनका आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट हेल्प इन द अपलिफ्टिंग द कॉज ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री इन हर टाइम इज फॉलोइंग वेज। उन्होंने इस तरीके से करा, शी इंश्योर दैट गर्ल्स ऑल्सो रिसीव एजुकेशन। उन्होंने ये इंश्योर करा कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिले। स्टार्टेड अ मूवमेंट टू एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने एक मूवमेंट चालू करी कि चाइल्ड मैरिज बंद हो सके। फिर थर्ड है हमारा, सपोर्टेड रुक्मणी इन मैरिंग द पर्सन शी लाइक्ड, तो सिंपली अनाउंसिंग दैट वुमेन टू हैव देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। उन्होंने रुक्मणी को सपोर्टेड किया था। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं तो आपने नहीं पढ़ा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूँगी अच्छे से। कि उन्होंने रुक्मणी को सपोर्ट किया था शादी के लिए, कि जिससे वो पसंद करते हैं, जो जिसको वो उससे वो शादी करे, ये बताने के लिए कि वुमेन टू हैव देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब कि औरतों के पास भी उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो भी अपने आप डिसाइड कर सकती है कि उन्हें किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, और अपनी लाइफ को कैसे जीना है। तो ये एनी बेसेंट ने ऐसे हेल्प की थी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एसे इन 250 वर्ड्स। हमें 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है हमारी प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। मतलब हमारे नहीं, प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन। तो हम ये लिख लेते हैं। आंसर आप देख रहे हो, चाइल्डहुड इज़ द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ एनी वन लाइफ मेनी ऑफ दस। हमें कैसे लिखना है 250 वर्ड्स का, तो हमने इस तरह से बनाया है। ठीक है, ये मैंने अपने आप आपके लिए लिखा है पर्सनली, तो आप इसको पढ़ सकते हो। चाइल्डहुड इज़ द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ एनी वंस लाइफ। मैनी ऑफ द हैबिट्स यू टेक अप टू ड्यूरिंग दिस ईयर्स डिफाइन हाउ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। ओके, आप भी ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। इफ़ यू हैव अ चाइल्ड यू मस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग हेल्दियर हैबिट्स इन हिम और हर। ठीक है, मतलब इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, मतलब अगर आपके पास आपका कोई बच्चा है तो आपको फोकस करना है उसकी हेल्दियर लाइफ, मतलब हैबिट्स बनाने का। दिस विल नॉट जस्ट बेनिफिट्स द चाइल्ड नाउ but in the future too. This includes eating habits. If there is one thing that COVID pandemic has resonated is that health is truly wealth. मतलब मैंने यहाँ पे कोविड का भी एक वो डाला था रेफरेंस, कि उस टाइम पे हमने क्या सीखा कि हेल्थ ही हमारी ट्रूली वेल्थ है। उस पीरियड ऑफ टाइम में हमने ये सीखा था जब वो पैंडमिक आया था कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वो रेफरेंस मैंने इसके अंदर डाला है। आप भी ऐसे जो आपके उस टाइम मन में आए, अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप अपने दिमाग से बना के लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा है, आई एम ओनली शोइंग यू ताकि आपको पता चले कि आप भी लिख सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ओके, आई नो मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, लेकिन आप भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट मैंने इसका लिखा था, अदर देन फिजिकल एक्टिविटी डाइट इज़ द अदर पिलर दैट डिफाइंस हाउ हेल्दी यू आर। मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी की जगह आप डाइट भी आपको डिफाइन करते हैं कि कितने हेल्दी आप। व्हेन यू बिल्ड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन योर किड इट विल हेल्प हिम और हर, मतलब उसको हेल्प करेगी, हिम और मतलब चाहे वो बेटी हो आपका बेटा, मेक हेल्दियर फूड चॉइसेस which in turn will contribute towards a healthy lifestyle. And you don't need to expert to tell what that healthy lifestyle ensure a healthy life. So what are the eating habits parents should कौन सी ईटिंग हैबिट्स है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों में डालनी चाहिए, वो मैंने आपको आगे मेंशन करी कि विच ईटिंग हैबिट्स आप डाल सकते हो। ठीक है, पहले एक बेस बनाया, पूरी बात समझाई, उसके बाद हम ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। ये हमारी फर्स्ट ईटिंग हैबिट है। हम हमेशा से सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफन रेफर टू एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मेक श्योर योर चाइल्ड डजंट स्किप ब्रेकफास्ट फॉलोइंग द पीरियड ऑफ स्टार्वेशन। दिस मील्स गिव यू दैट मच नीडेड बूस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब वो आपको एनर्जी देता है सुबह का ब्रेकफास्ट विच इज़ क्रूशल नॉट जस्ट फॉर योर बॉडी बट द माइंड एज वेल। जो आपकी बॉडी के लिए ही ज़रूरी नहीं है, आपके माइंड के लिए भी ज़रूरी है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स हंगर पैंग्स ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द डे। मतलब आपको
भूख लगने से बचाता है, जो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा कर लोगे। तो प्रिवेंटिंग योर चाइल्ड फ्रॉम ईटिंग लॉट्स ऑफ फूड, दिस इज़ अनदर टूल फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। लाइक अगर आप देख रहे हो काफ़ी बच्चे आजकल मोटे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अगर आप एक बार सुबह ब्रेकफास्ट करोगे ना, तो ये वेट लॉस के लिए भी काफ़ी हेल्दी, क्योंकि आपका पेट आपका सुबह इतना भर जाएगा, तो आपको दिन में बार बार नहीं खाना पड़ेगा, और बार बार खाने से ही वेट गेन होता है। ठीक है, सो दिस इज़ क्वाइट सीरियस एज एन इंडियन हैज़ अमंग द हाइस्ट नंबर ऑफ ओबीस चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। हमारे इंडिया में ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ओबीस चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये इस तरह का है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द आयरनी इन द लाइफ लाइक ए लिव ऑफ अ सिल्क वॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये मैंने काफ़ी बार देखा था, इसलिए दैट्स व्हाई आई गिव यू इन दिस वीडियो। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। द आयरनी इज़ दैट द वेरी cocoon created by nature to safeguard the growing insects। इसका मतलब है जो कोकून आपने देखा होगा उसके बाहर कैसे वाइट क्रिएट होता है, वो नेचर के थ्रू क्रिएट किया जाता है, ताकि जो उसके अंदर ग्रोइंग इंसेक्ट है वो सेफ़ रहे, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में अपने आप ग्रो कर रहा है। तो इसलिए उसके आप देखोगे आसपास कैसे वाइट एक रैप्ड होता है, उसे कोकून कहते हैं। वो आपने से अपने बचपन में क्लासेस में पढ़ा हो। इज़ मेड अप ऑफ लाइक फाइन सिल्क थ्रेड से बनता है वो। ठीक है, समथिंग दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट दैम बिकॉज become the cause of its death। ओ माई गुडनेस, आपने देखा होगा वो जो उसका गोल होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है वो खुद ही, पर वही उसकी डेथ का कॉज भी बनता है। आपको ये से एक चाइल्डहुड चैप्टर में भी था, मेरे को याद आ रहा है, जब मैं छोटी थी मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो हाँ, ये ऐसा आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ना काफ़ी बार इसका सिल्क वॉर्म का है, तो आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, उसके आसपास का थ्रेड। अब हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज इंदिरा गांधी इस्टेब्लिश इंडियाज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, ये कैसे इंदिरा गांधी ने इस्टेब्लिश करी हमारी ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम पढ़ लेते हैं। तो इंदिरा गांधी वॉज बोर्न इन इंडिया नेहरू इंटू कश्मीर पंडित फैमिली। हम सबको पता है इंदिरा गांधी नेहरू एक कश्मीरी पंडित फैमिली में बॉर्न हुई थी। ओके, 19 नवंबर को बॉर्न हुई थी, 19 नवंबर 1917 इन इलाहाबाद। Her father, Jawaharlal Nehru, was a leading figure in the movement for independence from British rule and became the first Prime Minister of the Republic of India. She was the only child. She had a younger brother who died young and grew up with मतलब वो एक ओनली चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की, क्योंकि जो उनका यंगर ब्रदर था वो काफ़ी यंग एज में ही डाई आउट हो गया था। तो अब देखते हो जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी इंदिरा गांधी। हमने पहले ये पढ़ा, अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, लाइक इसका आगे का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे, देन हम पता करेंगे हाउ उन्होंने किया। ठीक है, तो उनकी जो मदर थी कमला नेहरू एट द आनंद भवन, अ लार्ज फैमिली स्टेट इन इलाहाबाद। शी हैड अ लोनली एंड अनहैप्पी चाइल्डहुड। हर फादर वॉज ऑफन अवे डायरेक्टिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इन क्रिएटेड लाइक। तो यहाँ पे जैसे कि पर लिखा है कि जो इंदिरा गांधी थी वो बचपन में काफ़ी अकेली रहती थी, क्योंकि उनकी जो काफ़ी उनके जो डैड थे वो बाहर रहते थे, तो वो काफ़ी लोनली फील करती थी। एंड उनकी जो मदर थी वॉज फ्रीक्वेंटली बेड रिडन विथ इलनेस एंड लेटर स्टफ्ड एज एन अर्ली डेथ फ्रॉम उनकी मम्मी का भी जल्दी डेथ हो गई थी। शी हैड लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद द फादर मोस्टली थ्रू लेटर्स। उनका बहुत लिमिटेड कॉन्टैक्ट होता था अपने फादर के साथ, यानी जवाहरलाल नेहरू के साथ। मोस्टली वो लेटर्स के थ्रू उनसे बात करती थी। हमने काफ़ी सारे प्रीवियस हमारी क्लासेस में और भी इसके अंदर भी काफ़ी इंदिरा गांधी के लेटर्स पढ़े होंगे, तो वो यूजुअली लेटर के थ्रू बात करते थे। ठीक है, इस तरह उनकी लाइफ थी। तो उन्होंने कैसे किया, ड्यूरिंग हर टाइम इन यूरोप इंदिरा वॉज ill health and was constantly attended to by doctors। वो काफ़ी ill हो गई थी। She had to make repeated trips to Switzerland to recover, disrupting her studies। She was being treated there in 1940 when Germany rapidly conquered Europe। Indira tried to return to England through Portugal but was left stranded for nearly 2 months। Okay, by selecting her as one of 10 auctions illustrious Asian graduates from the University of Oxford during her stay in British, Indira frequently met her future husband Firoz Gandhi, no relation to महात्मा गांधी। इसमें ये लिखा है कि फिरोज़ गांधी, उनका कोई महात्मा गांधी से रिलेशन नहीं था, जस्ट दैट उनका सरनेम था गांधी। जब वो इनसे मिली, जो कि उनके फ्यूचर हस्बैंड यानी कि होने वाले हस्बैंड थे, तब वो उनसे मिली। whom she knew from Allahabad and who was studying at the London School of Economics। The marriage took place in Allahabad according to Adi Dharma rituals
थ्रू फिरोज बिलोंग्स टू अ ज़ोरोस्ट्रियन पारसी फैमिली ऑफ गुजरात। वो वहाँ के थे, इसलिए उस तरह की वेडिंग उनकी हुई। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वीडियोज़ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसको अच्छे से याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो तो आपके दिमाग में ही आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड हुए। मैंने खुद क्वेश्चन पेपर चेक करा तो उसमें आए। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।